गीदड़ को लगता है कि डेंजरस होना गलत चीज़ है, इसलिए वो वीक और सबमिसिव बन के रह जाता है और कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन शेर, इन्हें पता है कि डेंजरस होना एक क्वालिटी है जो हर एक मैन में होनी चाहिए, हर एक मैन को एम्ब्रेस करनी चाहिए। इसलिए ये लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ के डेंजरस बनने के सफ़र पे निकल जाते हैं। और उसके बाद जब वो डेंजरस बन जाते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बजाय उनसे डरने के। लेकिन ये कैसे? भाई देखो, डेंजरस होना कोई गलत चीज़ नहीं है। कई लोग को मतलब जैसे अभी मूवी वगैरह है, फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लगता है कि डेंजरस होना गलत है। मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल लो, किसी भी सुपर हीरो को ही देख लो, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, कोई भी, आप जिसको आप पसंद करो, किसी को भी ले लो। क्या वो डेंजरस नहीं है? ऑफ कोर्स है। उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी, मतलब उनमें स्ट्रेंथ है इतनी कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चाहे तो, राइट? डेंजरस तो वो हैं, लेकिन क्या वो गलत है? क्या उन नेगेटिव हैं? नहीं। डेंजरस होने का ये मतलब नहीं होता कि आप मतलब नेगेटिव हो, किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकते हो। डेंजरस का ये मतलब होता ही नहीं है। डेंजरस का मतलब है आप में वो स्किल है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आप केपेबल हो वो चीज़ करने का, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, या फिर कर रहे हो, कर नहीं रहे हो, मतलब आप में कैपेबिलिटी है उस चीज़ को करने की, उसको बोलते हैं डेंजरस होना। और ये जो डेंजरस होने की स्किल है हर एक मैन में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी उसके लाइफ में कुछ हार्डशिप आए तो वो कैपेबल होना चाहिए उस चीज़ से डील करने के लिए। लेकिन बात यह है, अभी की जो सोसाइटी चल रही है ना, उसने इस चीज़ को एकदम नेगेटिव बना के रखा हुआ है। डेंजरस होना गलत है, ये है वो है टाइप से। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने लगभग हर एक मैनली ट्रेड जो है, जितने भी सारे जो मर्द में होनी चाहिए ऐसी क्वालिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को गलत ही बताया रखा है। इसलिए तो आज के टाइम पे जो मैन है वो इतने डिप्रेस रह रहे हैं। मैन क्या, वुमेन भी। मर्दों को बोला जा रहा है कि काम रहो, थोड़ा सबमिसिव रहो। वुमेन को बोला जा रहा है कि वो लीड लो, ये करो वो करो टाइप से। पूरे जो जेंडर के जो शुरू से जो होता आ रहा था, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटी होती थी कि मर्द ऐसा रहेगा, मैन प्रोवाइडर रहेगा, मैन स्ट्रांग रहेगा, वुमेन थोड़ी सी सबमिसिव रहेगी, वो काम रहेगी, जनरस रहेगी, एकदम उस चीज़ को पलट के रख दिया है। इसलिए तो आज की सोसाइटी में लोग को डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उनका जो नेचर है, शुरू से जैसा उनका नेचर है, उस चीज़ को पलट दिया गया है। उनको बोल रहे हैं कि जो उनका नेचर उसका जस्ट अपोजिट करो। ऐसे में तो ये होना ही है, राइट? इसलिए हमें ये सीखना है कि हमें इस सोसाइटी ने जो बताया ना, उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। हमें वो फॉलो करना है जो शुरू से होते हुए आ रहा है, और अभी तक, मतलब शुरू से अभी तक उस चीज़ से अगर दिक्कत नहीं हुई है तो क्यों उस चीज़ को चेंज करना, राइट? कई चीज़ें मैं भी मानता हूँ शुरू में होती थी, गलत थी, उन्हें चेंज किया, बहुत सही किया। लेकिन भाई जो चीज़ सही थी उस चीज़ को भी फालतू में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, राइट? खैर, इस चीज़ को अपन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं डेंजरस होने की। तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि डेंजरस होना ख़राब चीज़ है या अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर एक मैन उसको डेंजरस होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 चीज़ें जो एक मैन को डेंजरस बना देती हैं, और वो 4 चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए। भाई सबसे पहली चीज़ आती है मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस। अब डेंजरस होने की बात करें और ये चीज़ ना आए वीडियो में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? जब आप कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखते हैं ना, तब आपके अंदर खुद से एक ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ हो, मतलब कोई बुरा चीज़ हो, मैं निपट लूँगा उससे करके। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ही, मतलब जैसे आप सीखते रहते हैं, आपके अंदर खुद से आ जाता है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप में एक सिक्योर फीलिंग भी रहती है कि भाई साहब के देख लूँगा मैं, मतलब कोई आया मारने तो मैं भी मार ही लूँगा करके। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं बिना मारे ऐसे ही खा लूँगा टाइप से। ऊपर से ये तो आपकी अपनी बात हुई, राइट? आप मार्शल आर्ट सीखते हैं, आपके आसपास के लोग भी आपके साथ सेफ फील करने लग जाते हैं। आपको ये चीज़ करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल बात है, बस एक मार्शल आर्ट्स का क्लब ज्वाइन कर लो। जो भी मार्शल आर्ट आपको पसंद हो उस क्लब को ज्वाइन करो, अच्छे से वहाँ पे हार्डवर्क करो और सीखो मार्शल आर्ट्स। उस मार्शल आर्ट्स को अच्छे से मास्टर करो और फाइटिंग स्टाइल उसके सीखो। इतनी सिंपल सी बात है। मैंने मार्शल आर्ट्स चुना था कराटे, आप उसको भी चुन सकते हैं, बॉक्सिंग चुन सकते हैं, किक बॉक्सिंग, जुजुत्सु वगैरह कुछ भी आप चुन सकते हैं। भाई दूसरी चीज़ आती है डिसिप्लिन। आप खुद ही सोचो, किसी भी इंसान की आप बात कर लो जो डेंजरस है, आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मिल ही जाएगा। पता नहीं ये चीज़ डेंजरस लोग के अंदर होती ही होती है। एक कोट है, मैंने खुद बनाया था, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मेरे दिमाग में आया
द ओनली मैन हु कैन बीट यू इज़ द मैन हु हैज़ मोर डिसिप्लिन दैन यू। जब आपके पास डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्या है? एक वो ट्रेट है जिससे आप तब भी काम करते हो जब आपको काम करने का मन नहीं करता। और इनफैक्ट अगर हम बात करें, मैक्सिमम लोग को ज़्यादातर टाइम लेज़ी होते हैं या फिर मूड नहीं रहता काम करने का, तो वो उस काम को नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी सुबह में 5:30 बजे, अभी कितना बज रहा है, 1 सेकेंड, 6:33 हो रहा है। मैं जब सुबह 5:30 बजे उठ रहा था तब मुझे मन नहीं किया उठने का। उस समय बहुत सारे लोग होंगे जिनका अगर यूट्यूब कर रहे होंगे तो उनको भी वीडियो बनाना होगा उस टाइम पे, राइट? लेकिन उनका भी मन नहीं किया, वो वापस अलार्म बंद करके सो गए। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने उठा, कोल्ड शावर लिया, यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। जब आप डिसिप्लिन से रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको मूड नहीं रहता या फिर आलस के कारण वो काम नहीं करते हैं। और उस टाइम पे जब आप वो काम करते हैं, आप उन सारे लोगों से आगे निकल जाते हैं। इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सुनो, क्या पता आपकी सोच बदल जाए। आप जब डिसिप्लिन नहीं हो, आपको जब मूड नहीं कर रहा है कोई काम करने का, आप नहीं कर रहे हो, वहीं कोई दूसरा आदमी है, वो अपने मूड के बारे में ध्यान भी नहीं देता है, उस काम को चुपचाप से कर लेता है। सोचो, आपके जैसे 100 लोग होंगे अगर जो काम नहीं किए, वो बंदा सिर्फ उस टाइम पे काम किया, आप 100 लोग से एक बार में आगे निकल गया। मुझे लग रहा है आपको इस चीज़ की पावर समझ में आ रही होगी। तो सीधी बात भाई, अपने डिसिप्लिन को कैसे बढ़ाएं? देखो, सीधी बात है, जस्ट डू द हार्ड वर्क। आपको मन करे ना करे, कुछ भी हो, आप वो काम को करो, जो भी चीज़ आपके लिए हार्ड है। मतलब कॉमन सेंस लगा के, ये नहीं कि मतलब मेरे लिए एडिक्शन वगैरह चीज़ हार्ड है तो मैं वो कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो प्रोडक्टिव है आपके लिए हार्ड है, लेकिन आप उस टास्क को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, फिर आप बस उस काम को करना नहीं चाहते, करो। इवन माइक्रो टास्क भी इस टाइप के होंगे ना, उससे डिसिप्लिन मिलता है। जैसे अपना बेड को उठने के बाद ठीक करना वगैरह। अगर आपको डिसिप्लिन के ऊपर एक पूरी गाइड चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं बना दूंगा। तीसरी चीज़ आती है अ मैन विद अ शार्प माइंड एंड विजडम। हम एग्जांपल लेते हैं, आप सोचो एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्टे, इवन फिक्शन से ले लो तो थॉमस शेल्बी जैसे हो गया पीकी ब्लाइंडर शो में। अब पता नहीं वो फिक्शन है क्या है, आई मीन अब इन सब को देखो, ये सारे मैन डेंजरस हैं। पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पहले ही सुनो। मैं उनको ना अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा, मैं मात्र उनका एग्जांपल लेके आपको सिखा रहा हूँ। मैं एडोल्फ हिटलर वगैरह को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मैं बस उनके एग्जांपल से आपको सिखा रहा हूँ, राइट? ये सारे लोग डेंजरस थे, है ना? पॉजिटिवली या नेगेटिवली छोड़ दो, सारे लोग डेंजरस थे, राइट? इनका दिमाग जो है, इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, इनका जो प्लानिंग है, ये इनके एक्शन से ज़्यादा डेंजरस था। अब ये भी मैं पॉजिटिव या नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। इन सारे लोग के जो माइंड चलते थे, वो इनके जो एक्शंस हैं उनसे ज़्यादा डोमिनेंट होते थे, राइट? मैन हु कैन आर्टिकुलेट हिज थॉट्स इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन। आपको अपने थॉट्स से ऐसा, मतलब आपको अपने थॉट्स को ऐसा रखना है कि आप समझ रहे होगे ना, आप डेंजरस बन जाओ। और हाँ, मैं ये चीज़ पॉजिटिव वे में ही बोल रहा हूँ। अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना सीखो भाई। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं ना, ये जो ADHD हो गया है, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह बिंज वॉच करने से, रील वगैरह चलाने के कारण आपके दिमाग में बहुत सारा कचरा भर गया, जो आप कुछ सोच रहे हो। इवन कई लोग के साथ ऐसा होता है, वो एग्ज़ाम देने बैठे हैं, बीच एग्ज़ाम में उनको कोई गाना याद आ रहा है। ये सब इस सोशल मीडिया वगैरह के कारण हो रहा है भाई। आपको अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है। इस चीज़ में वीडियो जल्दी लाऊंगा, लेकिन बैठो, जर्नल करो, सोचो, इन ADHD सिम्टम्स को जल्दी से हटाओ। उसके लिए सोशल मीडिया वगैरह को कम करो या फिर डिलीट कर दो। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई। मैं एक वीडियो लाऊंगा और उसमें ये सब चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। भाई, आपको डेंजरस बनाने के लिए लास्ट और चौथी चीज़ आती है ह्यूमन साइकोलॉजी। अपना कई लोग इस चीज़ को गलत बोलते हैं, कई लोग सही बोलते हैं। मेरा मानना है आपको ना कोई भी चीज़ सीखने से पहले ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी चाहिए, तो क्योंकि वो आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम आता है। आप ये देखो, कई लोग ना बोलते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे हमजा हो गया या फिर ईमान गर्जी हो गया, सब लोग डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं आपको हुक रखने के लिए, राइट? सच बात बताऊं, मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगती। आप ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, जिससे आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है अपने ऑडियंस को हुक करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो वो अपने फ़ायदे के लिए, राइट?
और ऊपर से जो ये क्रिएटर्स हैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस बना रहे हैं। इनके वीडियोस में अगर वो डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे आपका भला होगा, आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नीश की बात होगी, राइट। अगर आप सेल्स में हो, इवन बिजनेस छोड़ो, आप कोई काम कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, हर एक जगह ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ होती है। कई जगह तो जैसे अगर आप चलो एक बार के लिए नेगेटिवली डेंजरस होने की बात भी कर लें तो उसमें भी ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हो तो आप किसी को जैसे अगर नेगेटिवली भी बात करें, जो मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी आप आराम से किसी को मतलब कोई चीज़ के लिए बना सकते हो जो उसको नहीं करना उसके लिए भी, राइट। ऑल इन ऑल आपको अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। जब आप ये चीज़ जान जाओगे ना तब आप देखोगे आप छोटे से छोटे जगह भी बिना जाने ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ कर लोगे और काम निकाल लोगे। आपको बाद में पता चलेगा कि आपने यूज़ किया है वो चीज़, और चीज़ लिटरली मैजिक करती है आपकी लाइफ में। आपको अगर ह्यूमन साइकोलॉजी सीखना है तो आप कुछ बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, 48 लॉज ऑफ पावर वगैरह।